नमस्कार। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, राखी का दिन है। आज रक्षाबंधन का त्योहार हम सब मना रहे हैं। बहुत ही अलग दिवस होता है ये। हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बाँधती है और दुआ माँगती है कि हम दोनों एक-दूसरे की रक्षा करते रहें। मैं यहाँ ये बात इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि और मैं ऐसा करती भी हूँ कि भाई को राखी बाँध कर ये नहीं कहूँगी कि वो मेरी रक्षा करें। हम दोनों एक-दूसरे की रक्षा करें, यानी कि हम दोनों बिल्कुल पैरेलल हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं है। तो यही उम्मीद और यही दुआ के साथ ये त्योहार हम मनाते हैं। आज कुछ ऐसे भाई-बहनों से मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ, जो बहुत अलग सोच रखते हैं और भाई-बहनों ने मिलके एक बिज़नेस की शुरुआत की। ऐसी कहानी हम लोग आपसे आज साझा करने वाले हैं, जो शायद आपकी कहानी भी हो सकती है, आपके परिवार में किसी ने ऐसा किया हो, मगर ये कहानी हम आज आपके लिए विशेष लेकर आए हैं क्योंकि आज राखी का त्योहार है। एक बात कह के ये बातचीत को मैं शुरू करूँगी। कहते हैं बहन बड़ी हो तो मम्मी-पापा की डाँट से बचाती हैं, छोटी हो तो भाई की पीठ के पीछे छिपकर खेलती हैं और अगर बहन बड़ी हो तो चुपके-चुपके भाई के पर्स में पैसे रख देती हैं और बहन छोटी हो तो चुपके-चुपके भाई के पर्स से पैसे निकाल देती हैं। ये सारी बातें हमारे घरों में हम ज़िंदगी भर से जीते आए हैं और आज के ख़ास दिवस पर ऐसी बातें करके वो दिनों को याद करना बहुत अच्छा लगता है। एक बार फिर आप सबको रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हमारे साथ जुड़े हैं अदिति और मानस। बहुत-बहुत स्वागत है अदिति और मानस आप दोनों का। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने कह ही दिया है हमारे दर्शकों को कि एक बहुत अलग भाई-बहन की कहानी आज हम साझा करने वाले हैं। तो बात वहीं से शुरू करते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी को लेकर आप लोग बहुत पैशनेट हैं। यहाँ पार्थ हमारे साथ में जुड़ा नहीं है, अदिति, मानस और पार्थ तीनों ने मिलके एक कंपनी की शुरुआत की, एक बिज़नेस तीनों साथ में मिलकर कर रहे हैं, शुरुआत की और उनकी कंपनी का नाम है एनलार्ज फोटोग्राफी। सो ये कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, आप दोनों ही बता सकते हैं या फिर अदिति आप बताएँ? कंपनी की शुरुआत कब हुई? क्यों आपने तीनों ने भाई-बहन ने मिलके ये बिज़नेस की शुरुआत की? बताइए। कहानी ये है कि 2012-13 में जी, अ, हम तीनों को बड़ा शौक था फ़ोटोग्राफ़ी का। जी। तो तीनों ने ही अच्छे से एक कैमरा खरीदा और जस्ट लाइक एवरी अदर फ़ोटोग्राफ़र जैसे स्टार्ट करते हैं, हमने भी छोटी-मोटी चीज़ें शूट करना शुरू किया और ग्रेजुअली मेरा प्रोफ़ेशन अलग था तब, मैं टीचिंग में थी। आई आई यूज्ड टू बी अ ट्रेनर। तो उसके बाद 2013 में मनस और पार्थ पार्थ जो कि हमारा ही इज़ नथिंग लेस देन अ ब्रदर टू अस। पार्थ इज़ आवर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर ऐसा है। हम सब ओहो! साथ में बड़े हुए हैं। जी, जी। मनस का क्लासमेट हुआ करता था। ओके। तो नर्सरी से अभी तक साथ में ही हैं हम। हुँ, तो मनस और पार्थ गए पहले दोनों पुणे में जी, जी। फोटोग्राफी स्कूल में टू स्पेशलाइज एंड देन आई वेंट। सो टेक्निकली वो दोनों मेरे से छोटे हैं बट मेरे सीनियर्स हैं। और 2015 में हमने ये कंपनी रजिस्टर की ओके। और हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हम एक दूसरे की आँख से समझ जाते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चाहिए इन पर्सनल लाइफ्स। सो वी हुँ, फिगर्ड कि प्रोफेशनली भी हमारा ऐसा ही है कि बिना बताए हम एक दूसरे की नीड्स, एक दूसरे के आइडियाज़ समझ लेते हैं। तो वो बड़े अच्छे से सिंक हो रहा था। सो दैट्स हाउ जी। वी स्टार्टेड ऑफ दिस जर्नी। जी। मानस जैसे अदिति ने ज़िक्र किया कि आप और पार्थ पुणे पढ़ाई के लिए गए थे। तो जब साथ में पढ़ाई कर रहे थे, तो ऐसा डिसाइडेड था आपने कुछ सोचा था कि साथ में बिज़नेस भी करेंगे बहन को भी जोड़ेंगे साथ में? कहीं न कहीं मालूम तो था ही क्योंकि वही आइडिया से बेसिकली हम दोनों का एमबीए में एडमिशन हो चुका था और वो ना करके हमने फ़ोटोग्राफ़ी चूज़ की थी। अच्छा। सो वी एनीवे न्यू कि हमको अब ये डिसीज़न लिया है फाइनल तो इसमें कुछ अच्छा करना ही पड़ेगा।
जी, तो वही सोच रखकर हम लोग साथ में गए थे और वही सोच रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे थे कि जैसे ही कॉलेज ख़त्म होगा, हम या तो किसी सीनियर फोटोग्राफर को असिस्ट कर सकते हैं या तो खुद हमारी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। जी, तो एक आइडिया पहले से था एंड फिर अदिति ने भी वहाँ पे एक कोर्स किया, तो आइडिया और स्ट्रांग हो गया कि नहीं, अब तो वी शुड गो अहेड विद दिस। हमारा जो अंडरस्टैंडिंग पर्सनल लाइफ में है, फ्रेंडशिप में है, उसको कंपनी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। आप तीनों अलग-अलग जगह पर हो। अदिति अहमदाबाद में हैं, आप मानस मुंबई में हो। पार्थ भी आई थिंक आपके साथ ही हैं? पार्थ भी बॉम्बे में ही है मेरे अच्छा, साथ। मुंबई में। तो ये मैनेज कैसे होता है? कौन किस तरह से काम करता है उसके बारे में बताएँ? सो हमारा जो फील्ड है, जो एडवर्टाइजिंग एंड कमर्शियल फोटोग्राफी का फील्ड है, उसका मोस्टली सारा बेस मेट्रोज में है, जैसे कि बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, जी, राइट। सो अदिति अपने फैमिली के वजह से और हमारा एक विंग है जो हम गुजरात का क्लाइंटाइल भी पूरा संभालते हैं। जी, सो बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, ये सब सारा जो क्लाइंटाइल है वो मैं और पार्थ हैंडल करते हैं। और गुजरात में जितने भी बेस्ड शूट्स रहते हैं वो अदिति लीड करती है, और बाकी सारे शूट्स में अदिति फ्लाइज डाउन एंड कम्स टू द शूट। तो ये बा जी, जी, कंटिन्यू इसी करिए। वजह से हमें बॉम्बे इज लाइक आवर सेंट्रल हब, बट वी वर्क पैन इंडिया। ओके। भाई-बहन का रिश्ता वैसे बहुत यूनिक रिश्ता रिश्ता है क्योंकि सबसे पहले अगर दोस्त कोई बनते हैं हम ज़िंदगी में, जैसे हम घर से बाहर निकलने से पहले दोस्ती होती है, तो वो भाई-बहन की ही होती है एक-दूसरे के साथ में। मगर फिर बाद में बिज़नेस, तो बिज़नेस में ऐसा होता है कि आपके थॉट प्रोसेस एक-दूसरे के साथ में मैच होकर काम करना, कभी-कभी कहीं मैच न भी हो, तो वो रिश्ते काम कर जाते हैं उस वक़्त कि बहन है या अदिति को लगे ना भाई है तो चल जाएगा। ये काम लगता है? डेफिनेटली आई फील क्या वर्क करता है इसमें इज दैट कि काम करना जब से शुरू किया उसके पहले की जो अंडरस्टैंडिंग है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। अ, मेरे से 7 साल बड़ी है अदिति, ओके। तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। उससे भी एक तरह का प्यार है मेरे से। तो इन केस कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है या वर्किंग मेथोडोलॉजीज हमारी काफ़ी अलग है, वी आर टू वेरी डिफरेंट पीपल हु जो जो बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। तो पहले पहले इनिशियली वो सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगा था, बट काम को काम की जगह पे रखकर और पर्सनल रिलेशन को पर्सनल रिलेशन की जगह पे रखकर हमने समझा कि इसको सेपरेट रखेंगे तो दोनों तरफ फ़ायदा है। अगर मिक्स हुँ। करेंगे तो फिर पर्सनल रिलेशन भी बिगड़ेगा और प्रोफेशनल रिलेशन भी बिगड़ेगा। मैं ऑल्सो पूछूँ उससे एक पहले ही आपने जवाब दे दिया। जी, अदिति। जी, एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि फ़ायदा ये होता है कि जी। तीनों के नेचर्स अलग हैं। हुँ, मेरा और मनस का भी आई एम वेरी टॉकेटिव, ही विल बी काम, कंपोज्ड, यू नो। तो कभी-कभार क्या होता है कि अगर फ़ायदा ये है कि हम 3 हैं, तो अगर हाँ। 2 लोगों में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजीज़ काम में होता है, द अदर जी। वन नोज़ कि किसको किस तरीके से डील करना है। हुँ। तो कोई भी एक इज़ अ सेवियर टू 3 ऑफ अस एंड वी इंटरवीन इन अ वे दैट कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ हो ही जाता है। एंड एज़ फार एज़ मेरे और मनस की बात है तो हमारे केस में ये हुआ कि पहले से ही वी वर रेज्ड लाइक फ्रेंड्स, थिक फ्रेंड्स दैट यू गाइस हैव टू बी देयर फॉर ईच अदर। और ये जी। स्ट्रेंथन हुआ पुणे जाकर। जब हम साथ में पढ़ रहे थे तो एक भाई-बहन का वो रिस्पेक्ट तो था ही, साथ में एक बड़ी एक दोस्त वाला जो प्यार रहता हुँ। है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। सो इस यही वजह से इट इज़ स्मूथ। यही ख़ास बात है कि हम परिवार में जो बॉन्डिंग होती है, वो बॉन्डिंग जब ताउम्र रहती है और उसमें भी फिर आप बिज़नेस में एक साथ आते हो तो वो एक कमाल और धमाल भी होता है। और ऐसा ही एब्सोल्युटली। आप लोग कुछ कर रहे हैं।
अब बचपन में आपको मैं ले जाना चाहूँगी। बचपन की कुछ यादें आप शेयर करें कि जैसे अदिति आप कह रहे हो कि एक अलग बॉन्डिंग था, बड़ी वाली जो बात है। और वैसे भी ऐसा कहते हैं कि एक कोट मैंने पढ़ा था कि जान कहने वाली गर्लफ्रेंड हो ना हो, मगर ओए हीरो ऐसा कहने वाली बहन की बहुत क्या ज़्यादा बात है। ज़िंदगी में ज़रूरत ही इज होती है। गोइंग टू बी ऑलवेज माय हीरो। वो तो है। है ना? यस। सो कुछ बचपन की यादें शेयर करें, यादगार वुड लाइक लम्हे। टू यू फाइटिंग स्टार्ट। वाली भी हो सकती हैं, प्यार-मोहब्बत वाली भी हो सकती है, कुछ भी। काफ़ी यू गो। काफ़ी सारी हैं एक्चुअली। जी। बचपन में एज डिफरेंस, आई थिंक एज डिफरेंस की वजह से ही इन केस कभी-कभार कोई झगड़ा हो गया या हुँ। अनबन हो गई, तो कभी अगर मेरा फ़ॉल्ट हुआ और मॉम-डैड मुझे डाँट रहे हैं, तो एक लिमिट के बाद अदिति खुद आके बोलेगी कि बस अब बहुत हो गया, छोड़ो कोई बात नहीं, छोटा है, इसको जाने देते हैं। ये फ़ायदा है बड़ी बहन का, जो हमेशा हमारे ऑफ़ कोर्स, घर के परिवार के ढाल सदस्य बन हैं, के खड़ी हमारी रहती है हमेशा। ये समझे ना समझे हमारी बात, बहन ज़रूर समझ जाती है। डेफ़िनिटली। एंड इन द सेम वे हमारा मतलब ऐसे होता था कि हम झगड़ते थे भी खूब। वो एक पॉइंट पे आके बहुत छोटा था तब तो आई ऑलवेज यूज्ड टू फील कि बहुत छोटा है बेचारा, क्या झगड़ा करूं। And when we grew up, when we used to fight, so हुँ। our parents used to make us stand in front of each other, and then they used to say कि अच्छा तुमको बहुत गुस्सा आ रहा है, मारो एक दूसरे को, चलेगा। और तब हम दोनों एक दूसरे की आंख में आंख डाल के वी यूज्ड टू अंडरस्टैंड कि यार ये तो फंस गए, अब बोलना ही पड़ेगा कि नहीं नहीं मेरी गलती थी, सॉरी सॉरी, चलेगा। सो हम दोनों ही माफी मांगने लगते थे कि नहीं नहीं गलती हो गई थी, अब तो हम वी आर फाइन ऐसे। सो वैसे झगड़ा करते हैं, बट कोई अगर आके कुछ बोल दे तो वी यूज्ड टू टीम अप एंड वी यूज्ड टू से कि नहीं नहीं वी आर फाइन। पहले जो भाई-बहन का रिश्ता, भाई-बहन का खेलना, ये सारी जो चीज़ें होती थी, मानस, अदिति दोनों से पूछना चाहूँगी। और आज के भाई-बहनों का खेलने का जो तरीका है, एक-दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करने का तरीका है, वो बहुत बदल गया है। शायद आप लोग फ़ोटोग्राफ़र हैं, इसीलिए मैं आपको पूछ रही हूँ कि आप ऑब्ज़र्व करते होंगे ये सारी चीज़ें। क्योंकि ये कोविड के समय की बात नहीं है, अभी तो मजबूरी है कि बच्चे मोबाइल और लैपटॉप में चले गए हैं। बट इसके अलावा भी हम लोग जब शाम होते ही जो घर से परमिशन मिलती थी कि अब इतना 1 घंटा आपको खेलने का समय मिलेगा, और भाई-बहन ऐसे भाग के जाते थे। और अगर भाई लेट हो गया तो बहन उसको बचा लेती थी, बहन लेट हो गई तो भाई उसको बचा लेता था। आज वो सिनेरियो कहीं न कहीं गुम हो गया है। कोविड के अलावा के सालों की मैं बात कर रही हूँ। तो वो ऐसा कुछ आप फ़ील करते हैं? डेफ़िनिटली। मैं तो पिछले 5-6 साल से इतने टाइम से बॉम्बे रह रहा हूँ, यहाँ पे तो मुझे जगह दिखती ही नहीं है। बच्चे खेलने निकलेंगे कहाँ पे? सो हाँ, वो बट भी है। नहीं, डेफ़िनिटली वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक बॉन्ड क्रिएट करने के लिए। बट उसमें भी आई वुड रियली से कि पेरेंट्स ने जिस हिसाब से हमारे लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया था, एक ट्रस्ट का, कि कुछ-कुछ चीज़ें जैसे कि डिनर टाइम हो गया तो वो साथ में ही करना है हमें। जी। काफ़ी जगहों पे देखा हुआ है कि सब अपना-अपना डिनर अपनी तरफ से कर लेते हैं, किसी की प्लेट्स रूम में जा रही है, कोई डाइनिंग रूम में खा रहा है। तो वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आई वुड रियली थैंक हमारे मॉम-डैड को कि वो बॉन्ड बनाए रखने के लिए उन्होंने जो भी एफर्ट्स की, जी। राइट टाइम पर राइट तरीके से करेक्ट किया, कभी कुछ अच्छा कर रहे थे तो एक्नॉलेज भी किया। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ के बारे में काफ़ी। जी। अदिति आप कुछ कहना चाहोगे? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो आई सेकेंड एवरी वर्ड दैट मनस हैज सेड कि वो टाइम पे डिफरेंस ये था कि पेरेंट्स वर they were careful, they were जी। alert, but they were not overprotective. आजकल ये हुँ। देखा जाता है कि मे बी बिकॉज सिंगल चाइल्ड रहता है इसलिए वो ज़्यादा ही माँ बाप थोड़ा ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं कि भाई 8वीं में देखा तो मोबाइल फ़ोन दे दिया कि तुम जहाँ जाओगे तुम हमें फ़ोन कर लेना, किधर हो किधर नहीं, जीपीएस ट्रैकिंग ये वो सब। जी। बट टू शो दैट ट्रस्ट इन योर चाइल्ड इज सो इम्पोर्टेंट। एंड if we talk about, since we are talking about being siblings, तो हुँ। games और
एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होने के लिए जरिए बहुत थे पहले। आजकल गेमिंग एंड लूडो किंग एंड इस सब में से वो एक फेस टू फेस इंटरैक्शन से जो रिचनेस आता है, सोशल जी, इमोशनल सारा, वो कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा लग रहा है ऐसे। जी। बट आई स्टिल फील गुड बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स आई सी बच्चे ऐसे नीचे मेरे जो कैंपस से उधर खेलते हैं, हुँ। उसी तरह से जब मम्मियाँ चिल्लाती हैं 8 बजे कि चलो भाई खाना खाने आ जाओ, हाँ। तो अच्छी अच्छी फीलिंग आती है कि चलो ये अभी भी हो रहा है। दैट जी, मीन्स चाइल्डहुड इज स्टिल देयर, सिबलिंग्स आर स्टिल बॉन्डिंग। जी। छुपम-छुपई जब खेलते थे, तब ऐसा होता था कि बहन को पता चल जाए कि मेरा भाई यहाँ छुपा है, तो धीरे से जाके उसको बता देना कि अच्छा, अच्छा वो वहाँ से आ रहा है हाँ, तुझे ढूँढने के लिए या आ रही है तुझे ढूँढने के लिए। ये सारा ये बहुत एक एक बहुत डिफरेंट माहौल होता है, जब भाई-बहन खेलने निकलते हैं। अदिति आप वडोदरा से ही हो और जी, वडोदरा का गरबा, जो मशहूर जी। गरबा, तो आप दोनों भाई-बहन साथ में खेलने जाते थे? जी, 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 हम साथ में ही जाते थे। अच्छा, तो तब का कोई अच्छी सी यादें कुछ शेयर करें? गरबा में तो गरबा यूज्ड टू बी अ फेस्टिवल फॉर आवर फैमिली बिकॉज़ Manas, I, my husband, and my sister-in-law, all of us were into Garba, and all of us have been winners. As you know, we have a long relationship with VNM. वीएनएम So, वीएनएम गरबा क्वीन जी, ही है जी। अदिति। जी। तो सबसे ज़्यादा गरबा में मज़ा ये आता था कि यू नो जब हम मेरा और मनस का और हमारे जो relatives हैं, माय हस्बैंड एंड माय सिस्टर इन लॉ, ऑल ऑफ अस का यही रहता था कि वंस यू स्टेप ऑन द गरबा ग्राउंड यू आर इन अ स्टेट ऑफ ट्रांस, वो मेडिटेटिव एंड वो सिमिलर फीलिंग बिकॉज हम शेयर करते थे, इसलिए बोथ ऑफ अस यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू गरबा एंड अदरवाइज वो पूरा एक फैमिली फेस्टिवल ही होता था। जी, तो जी। बहुत बहुत मज़ा आता था एंड मनस जब पुणे गया, वो 1-2 साल जो उसके बिना गरबा करना पड़ा, तो बहुत मिज़रेबल फीलिंग आती थी बिकॉज़ वो वाइब ही पूरा मिसिंग हो जाता था, हाँ, बहुत बहुत सही बताया क्योंकि मैंने खुद ने भी फ़ील किया है। मैं भी मेरे भाई के साथ ही हमेशा गरबा करने जाती थी। स्कूल कॉलेज की टाइम मैं बात कर रही हूँ कि भाई के सारे दोस्त, मेरी सारी फ्रेंड्स हम एक साथ में तो वो एक एक अलग फ़ीलिंग होती है। अब राखी का दिन है आज और अलग-अलग शहरों में हैं आप लोग। कितने समय पहले राखी एक साथ में मनाई थी, एक दूसरे को मिले थे या फिर ये घर के कोविड के साथ। टाइम में ही नहीं मिले हो? नहीं, फॉर्च्युनेटली लास्ट ईयर वी वर टुगेदर बिकॉज़ ऑफ कोविड मनस और पार्थ दोनों ही बड़ौदा में थे। अच्छा, क्योंकि तब लॉकडाउन था तो शूट्स हो नहीं रहे थे। तो और फॉर्च्युनेटली जून जुलाई में लॉकडाउन गुजरात का उठ गया था। जी। सो वी वेंट टू बड़ौदा एंड वी ऑल सेलिब्रेटेड टुगेदर। सो फॉर्च्युनेटली लास्ट ईयर ही था। एक आध साल ऐसा गया होगा जब हम साथ में नहीं थे, अदरवाइज वी मेक श्योर कि कैसे भी करके पॉसिबल है तो दिस वन डे वी कैन बी टुगेदर। वाह! यानी कैसे भी करके राखी के दिन तो भाई-बहन को मिलना ही है, कहीं भी रह रहे हैं, डेफिनेटली देश कुछ में। दिनों का इम्पोर्टेंस आप कम नहीं कर सकते उस हिसाब से, तो और वो अगर बहुत कायम रखेंगे तो ही हमारा बॉन्ड उस तरीके से कायम रहेगा। बिल्कुल। आज क्या कहना चाहोगे राखी के दिन? इतनी बड़ी मस्त खूबसूरत बातें हमने आज शेयर की हैं एक-दूसरे से। बस आई वुड जस्ट विश ऑल गुड थिंग्स फॉर माय सिस्टर। वो जहाँ भी रहे, कैसी भी रहे, खुश रहे। बड़े भाई जैसा आशीर्वाद लग रहा होगा, बट इट्स जस्ट अ फीलिंग कि एक वेल विशिंग वेल फॉर हर डेफिनेटली। जी। अदिति आप तो बड़ी हो और इतने साल बड़ी हो इसलिए कभी-कभी मान शायद मुझे लगता है कि मानस ने ये फ़ील भी किया होगा, माँ की तरह डाँटती है अगर डाँटा होगा तो? वो नहीं, तो बहुत ही हमारा कम हो ऐसा गया है, है। बहुत अच्छा। कम हो गया है। और इनफैक्ट ऐसा है गायत्री जी कि ऑल्दो मनस इज 7 years यंगर टू मी, बट इतना ज़्यादा मैच्योर और वाइज है वो
कि वाह! आई ऑलवेज टेल हिम दैट आई लुक अप टू यू एंड आई विश कि कुछ क्वालिटीज जो तेरे में हैं वो मेरे में भी आए, यू नो. सो ओह! आई थिंक वेयर देयर इज लव, वेयर देयर इज रिस्पेक्ट एंड वेयर देयर इज विजडम, एज डजंट मैटर. एज का कोई डेफिनेटली. ये नहीं है. एंड मैं हमेशा मस्ती में हर रक्षाबंधन पे मनस को ये कहती हूँ कि आई विश कि तेरा बिजनेस, तेरा काम, तेरा यू नो ओवरऑल यू सक्सीड सो मच कि बहुत बहुत ये मिले बरकत. सो एवरी टाइम ही वुड टेल मी कि तू अपना सेल्फिश ये मत करा, तू भी सेम कंपनी में है, कुछ मेरे को स्पेशल विश दे. वही बोलने वाली थी मैं। तो ये हमारा एवरी ईयर का अभी आफ्टर 2015 दिस हैज बीन अ जोक इन आवर बिना ट्रेडिशन ना. Rakhi, yes, Rakhi joke. But yes, I would wish that जितना अच्छा, जितना साफ दिल का मनस और जितना साफ दिल का पार्थ है, वही सच्चाई हमारे रिलेशनशिप में भी बरकरार रहे और वही सच्चाई हमारे काम में भी दिखे. And I wish them lots and lots of love and abundance, nothing else. अरे वाह! क्या बात है। हमारी ओर से भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप थैंक यू. तीनों भाई-बहनों को Thank you so और much. खूब तरक्की करो। गॉड ब्लेस यू और थैंक यू सो Thank you. मच. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी-अच्छी बातें शेयर करने के लिए। बहुत सारे भाई-बहनों ने ये लिंक किया होगा कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है और हम भी ऐसे ही जी रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank सो you, मच फॉर Betty. हैविंग. Thank you. राखी के त्योहार की एक बार फिर आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बस सिर्फ़ राखी के दिन भाई-बहनों को हम जो वादा करते हैं, वो वादा सिर्फ़ एक दिन का ना रहे, हमेशा ही बस राखी के दिन की तरह ही हर एक व्यक्ति एक-दूसरे की केयर करता रहे। और हमारे देश की सरहद पर जो जवान हमारे लिए खड़े हैं, उनके लिए भी आज के दिन दुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हमारे पूरे हिंदुस्तानियों के भाई हैं, जो हमारी रक्षा के लिए लगातार खड़े रहते हैं सरहद पर। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।